इस क्लास में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। हम एक दो लूप लेते हैं। फर्स्ट लूप इज दिस, इसमें हमने I1 करंट फ्लो कराई है और सेकंड लूप इस तरीके से ले लिया। ठीक है, जब हम इस लूप के अंदर I करंट फ्लो कराई है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, इस फर्स्ट लूप में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इस करंट फ्लो की वजह से फर्स्ट लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है और कुछ पार्ट इस मैग्नेटिक फ्लक्स का इस सेकंड लूप से भी पास होता है। तो ये जो सेकंड लूप में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मैं मान लेता हूं इस सेकंड लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो φ2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि अगर हम इस I1 करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो φ2 की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और अगर हम I1 करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो φ2 की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है φ2 दैट इज प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट लूप। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू 1 एंड I। अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा करें, फर्स्ट लूप हम इस तरीके से रखें और सेकंड लूप इस तरीके, और सेकंड लूप में करंट फ्लो कराएं, मान लेता हूं I2 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस सेकंड लूप में फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। जो फ्लक्स, इस फ्लक्स का कुछ पार्ट फर्स्ट लूप से भी पास होगा तो वो इस तरीके से होगा कुछ। मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट लूप से φ1 फ्लक्स पास हो रहा है। इस I2 करंट की वजह से जो फर्स्ट लूप में φ1 फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह कि φ1 इज प्रोपोर्शनल टू I2। दैट मीन्स द फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड लूप। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो φ1 इज इक्वल टू M12 I2। M12 is the mutual inductance of first coil with respect to second coil। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि M21 is equal to M12। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। M is called as a mutual, it is purely geometric quantity and it depends only size of the coil, number of turns in the coil, and relative position of first coil with respect to other coil, and material present in the coil. Unit of mutual inductance is Henry, जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे, and 1 Henry is equal to volt into second upon ampere. Suppose that current flowing in loop 1 changes by the amount delta I1 in time delta t. Then the flux linkage loop 2 changes by the amount delta phi2 is equal to m delta I1. Then according to Faraday law, induced EMF in loop 2 E2 is equal to minus delta phi2 upon delta t, that is equal to minus m delta I1 upon delta t.
अगर मैं ये मानूं कि करंट फ्लोइंग in loop 2 changes by the amount delta I2 in time delta t, then flux linked through loop 1 is also changes that delta phi 1 is equal to m delta I2. Then according to Faraday law, induced EMF in loop 1 will be E1 is equal to minus delta phi 1 upon delta t, that is equal to minus m delta I2 अपॉन डेल्टा t। तो हमने ये देखा कि ये जो दोनों लूप थे, इन दोनों लूप में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होते हुए भी उनमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन और कपलिंग between the two loops and the coupling is due to the magnetic field generated by the current flowing through loop। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their center coinciding. Find the mutual inductance between them assuming R2 is less than R1। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। दो लूप हैं हमारे पास। छोटे वाले लूप की रेडियस R2 है और बड़े लूप की रेडियस R1 है। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला लूप है इसमें I करंट फ्लो कर रही है। तो इस I करंट की वजह से इस बड़े लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी B is equal to mu naught I upon 2R1, and the number of turns is 1, then magnetic field will be multiplied by the 1, then B is equal to mu naught I upon 2R1, and the magnetic flux passes through a smaller loop, and phi is equal to B into pi R2 square, that is equal to mu naught I upon 2R1 into pi R2 square, and we know that phi is equal to mi, and m is the mutual inductance, then m will be equal to pi upon I, then m is equal to mu naught pi R2 square upon 2R1।